हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अवकल समीकरण का क्वेश्चन लॉन्ग में आपको देखने के लिए पेपर में ना मिले। हर साल मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अवकल समीकरण को। सबसे पहले कुछ मेथड हम तैयार कर लेते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये व्यापक हल क्या होता है? व्यापक हल का मतलब होता है जितनी आपके पास कोटि दे रखी है, जितनी कोटि है उतने ही क्या आ जाते हैं यहाँ पर कांस्टेंट आ जाते हैं। आपकी कोटि कितनी है? एक। डिवाइड बाई dx एक बार किया गया है तो वो एक कोटि कहलाती है। दो बार किया जाता है दो कोटि। तीन बार अगर अवकलन करते हैं हम लोग तो तीन कोटि। तो यहाँ कोटि एक है तो एक कांस्टेंट हमें देखने के लिए मिलेगा सॉल्यूशन में, वो भी होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था सेपरेबल वाला। सेपरेबल वाले मेथड में क्या था भैया? dx आएगा, इसके पास जो फंक्शन आने चाहिए वो x के पद आने चाहिए या फिर कांस्टेंट। ऐसी dy के साथ फंक्शन जो आने चाहिए वो y के आने चाहिए या फिर कांस्टेंट। और फिर इसके बाद हम इसका समाकलन कर दिया करते थे। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है dy के साथ x मल्टीप्लिकेशन में है। ये वाला मेथड पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा मेथड क्या था हम लोगों ने पढ़ा था? वो था हमारा समघातीय मेथड। समघातीय मेथड, समघातीय मेथड में क्या आता है कि सम का समान, घात का मतलब घात, हर एक पद की घात कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो आओ देखते हैं क्या सब पद की घात समान है। तो ये वाला पहला पद है y है, y मतलब एक घात है। यह दूसरा पद है, इसके अंदर जो x है उसकी घात भी एक है। ये तीसरा पद है, उसके अंदर घात भी x है। चौथा पद है, उसकी घात भी एक है। क्योंकि ऊपर y की घात नीचे भी x की घात, दोनों घात समान है, ये आपने कैंसिल आउट। तो इसकी घात कुछ नहीं गिनी जाएगी, सिर्फ गिनी जाएगी तो इस y की घात। बात समझ में आ रही है? सब पद की घात कैसी है? समान है। इसका मतलब ये समघातीय पद वाला क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले y माइनस का x dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x प्लस के y dy अपॉन dx। समघातीय वालों में क्या करना होता था भैया? समघातीय वालों में हमें dy अपॉन dx को अकेला बनाना है, बस अकेला इसको बनाना है। बाकी सारे नंबर सेकंड साइड आने चाहिए। ये हमारा प्रोसेस था। चलिए तो हम लोग हमारे पास dy अपॉन dx कहाँ दे रखा भैया? एक तो ये दे रखा है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, उठा के इसको ले जाते हैं सेकंड साइड। ठीक है, क्योंकि हमको एक साइड करना है। और ये वाला जो x ले आते हैं इधर, तो ये y था इधर, माइनस का x हो गया। इधर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, dy अपॉन dx हो गया है, प्लस का y dy अपॉन dx हो चुका है। ओके, यहाँ से y माइनस का x बन जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ से कॉमन आप क्या ले सकते हैं? ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा। dy अपॉन dx कॉमन आ चुका है। आपके पास बचेगा x प्लस के y, और जो x प्लस के y बचा है उसको भेज देंगे सेकंड साइड उसके अपॉन में। क्यों भेजेंगे? क्योंकि dy अपॉन dx को हमें बनाना है अकेला। तो इस तरीके से आपने dy अपॉन dx को अकेला कर लिया है। और इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या करेंगे? dy अपॉन dx को पहले लिख देंगे। तो dy अपॉन dx बराबर y माइनस का x अपॉन x प्लस का y। जब इतना हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखते हैं ये जो रिजल्ट है ना, ये y अपॉन x है, इसको हम मान लेते हैं v। ओके, याद रखेंगे इस बात को। चलिए तो अब हम मानेंगे क्या? समघातीय वाले मेथड में क्या करना होता है? y अपॉन x का मतलब हो जाता है v। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा vx। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर, यहाँ v को छोड़ देंगे, x का करेंगे अवकलन, प्लस अब के x को छोड़ देंगे, करेंगे v का अवकलन। तो हमें dy अपॉन dx का मान कितना खूबसूरत मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा v। ये तो हो जाएगा हमारा कितना है? तो 1 हो जाएगा, छोड़ो इसको, तो बचा x। यहाँ बचेगा आपका dv अपॉन dx। चलिए अब आप चलेंगे अपने इक्वेशन के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर आ जाइए जहाँ dy अपॉन dx दे रखा है, वहाँ तो ये वाला रिजल्ट लगा देंगे तो बन जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू y की जगह क्या वैल्यू रखेंगे भैया? y की जगह रखेंगे हम वैल्यू ये वाली, कितनी है वो? vx माइनस फिर x आ गया, नीचे हमारे पास दे रखा था x प्लस ये दे रखा y, तो y की जगह कितना लिखा जाएगा? vx। इतना हम लोगों ने कर दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आपका आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना x, उसको कॉमन ले लीजिए। आपने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा v माइनस 1, नीचे बचेगा x कॉमन लेने से 1 प्लस v, x से x कैंसिल आउट। कोई दिक्कत? अब जो v दे रखा है ना भाई, इस v को सेकंड साइड भेज दो तो बचेगा कौन? यहाँ पर x बचेगा dv था dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ जो बचेगा आपके पास v माइनस 1 बचेगा, 1 प्लस v बचेगा, जो ये वाला v था आपके पास आ चुका है माइनस v करके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं इसमें और फिर आगे देखते हैं क्या बनना है। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे बटे में इसके 1 मान लेंगे तो 1 प्लस के v हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपके पास v माइनस 1 माइनस का v और माइनस v स्क्वायर, क्योंकि माइनस v की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना इससे।
तो ये आपका बन जाएगा। शायद v से v मेरा ऐसा लग रहा है कैंसिल आउट हो चुका है। रिजल्ट आपको बहुत ही खूबसूरत मिल चुका है। देखिए ऊपर माइनस के दोनों टर्म्स मिल रहे हैं ना आपको, माइनस का 1 भी मिला, माइनस का v स्क्वायर मिला, नीचे 1 प्लस v मिला। तो ऐसा करते हैं ऊपर से ना माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ओके, अब जो डी एक्स भेज देंगे इधर तो आ जाएगा x के साथ v था बराबर में 1 माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस वी और आ जाएगा डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब सेपरेबल कर लेते हैं, जो v वाला टर्म्स हैं वो सारे के सारे v वाले उसके पास चले जाएंगे, जो डी एक्स वाला है x चला जाएगा उसके पास। तो ठीक है, शुरू करते हैं ये अदला बदली। अदला बदली में क्या होता है देखो, 1 प्लस वी जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे, ये तो हम जानते ही हैं। और ये आ जाएगा हमारे पास डी वी बराबर माइनस आ जाएगा, ये x जाएगा नीचे भैया 1/x बन जाएगा और dx बन जाएगा। हम लोगों ने क्या काम करा, सेपरेबल वाला मेथड यहाँ लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, समाकलन कर दो बस। समाकलन करने पर ये बन जाएगा 1 प्लस वी, नीचे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और डी वी बराबर माइनस समाकलन 1/x और dx। चाहो तो कांस्टेंट इसमें लगा दो या कांस्टेंट आप बाद में लगा देना, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं समाकलन। भैया कैसे कैसे समाकलन किया जाएगा, इसका समाकलन कैसे करेंगे। हमने क्या काम करा, 1 प्लस वी स्क्वायर और v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। समझे कुछ नहीं समझे आप, मैंने इस 1 के साथ ना अलग लिखा, इस v के साथ मैंने अलग लिख दिया। और 1/x का समाकलन तो हम सब जानते हैं, कितना बनेगा बताओ, log x बन जाएगा। कांस्टेंट लगाना चाहते हो लगा दो, चलो मैं लगा ही देता हूँ, प्लस c कर देता हूँ, छोड़िए। अब इसके बाद देखो समाकलन करेंगे अलग अलग भैया, इसका करेंगे 1/v स्क्वायर अलग करेंगे dv के साथ, फिर इसका करेंगे अलग हम लोग 1/1 प्लस वी स्क्वायर dv के साथ बराबर माइनस log x प्लस c। इतना हमारा बन चुका है। 1/1 प्लस वी स्क्वायर ये कितना होता है, जानते हैं ना इसको, हाँ हम जानते हैं, तो ये tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स v बन गया। प्लस क्या आप इस वाले को भी जानते हैं, कैसे क्या होता है ये, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बेहतरीन तरीका है। क्या होता है, नीचे कोई फंक्शन हो, क्या तरीका होता है देखो समझिएगा, नीचे कोई भी फंक्शन हो उसे कहेंगे हम लोग हर, समाकलन, और ऊपर हर का जो हो जाए अवकलन, ऊपर जो भी रिजल्ट आए वो हर का अवकलन होना चाहिए। ऐसे वाले केस में वो बन जाता है लोग हर। बात समझ में आ गई आपके। अब जैसे हमारे फंक्शन है, नीचे फंक्शन कितना है, नीचे फंक्शन हर कितना है 1 प्लस वी स्क्वायर है, और ऊपर कितना आना चाहिए, उसका अवकलन आना चाहिए, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2v। लेकिन हमारे पास तो v है ना, 2 तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे आप भैया, 2 से गुणा कर लो, 2 से हम लोग भाग कर लेते हैं, हमारे पास 2v आ गया। बस समझ में आ गई आपके। अगर ऐसे समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और आप ऐसे नहीं समझना चाह रहे हैं तो एक तरीका और भी होता है जो हम लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं। क्या करेंगे भैया, वी स्क्वायर को मान लेंगे, वी स्क्वायर बराबर टी माना, इसका अवकलन करेंगे डी वी अपॉन डी टी बनाएंगे इसको, फिर यहाँ से डी वी का मान जो बन जाएगा पूरा का पूरा वो डी टी अपॉन 2 बन जाएगा, यहाँ रखेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अब इतने बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा काम को बढ़ा दें तो और बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा है कि आप छोटी मोटी बातों को और सीखते हुए चलें। अगर ये समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैंने दूसरा तरीका भी समझा दिया है कि आप मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इजिकल टू माइनस का लॉग हो जाएगा, x हो गया प्लस का c हो गया। यहाँ तक समाकलन हमारा हो चुका, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है। क्या बाकी है भैया, v जो है एक्चुअली में y/x है, तो y/x है, इसलिए आप इसे पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है v वहाँ वहाँ y/x रख दीजिए, और थोड़ी सी कैलकुलेशन और सवाल आपका सॉल्व। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी मेथड के सारे क्वेश्चन भी आप तैयार करके रखिएगा पेपर के लिए, और हम लोग अपने चैनल पर लास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है वो आप अच्छी तरीके से वहाँ पर देख सकते हैं। आप अनसोल्ड पेपर ज़रूर करिएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं बाबू। निगेटिव रिजल्ट है ना, इसको मैं ले आऊँ इधर तो ये प्लस का बन जाएगा log x, बहुत बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे, अनसोल्ड पेपर भी ज़रूर पेपर से पहले एक बार करके देख लेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है वो हमारे चैनल पर आपको मिल ही जाएगा, आप सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आपको परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए प्लेलिस्ट भी अलग से बना दें, हर एक चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट अलग से, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही वहाँ पर दिखाई दें। उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, और वैसे तो हम लोगों ने सेट का नाम लिख ही दिया है कि कौन सा सेट
हम लोगों ने यूज़ किया है या सॉल्व किया है, उस सेट का कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, वो वहाँ जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते 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 खूबसूरत सी फॉर्म पर आ गए। ये लॉग में दे रखा है, ये भी लॉग में दे रखा है। लॉग में 2 फंक्शन होते हैं तो भैया मल्टीप्लिकेशन होती है दोनों के बीच में, फिर प्लस होता है तो यहाँ तो प्लस दे रखा है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पर बराबर से ये वाला x इससे कट जाएगा। तो ये खूबसूरत सा रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, tan इनवर्स y/x और प्लस का लॉग है अंडर रूट के अंदर x² प्लस y² बराबर c। अच्छा इसको में जो आंसर की हमें दी गई थी ना, आंसर की जो दी उसमें ये वाला जो टर्म था लॉग वाला वो पहले लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में तो ये सब कुछ चलता ही है। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।